हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो। अभी ये भाई का कमेंट है, ब्लू लाइन जाने वाली है। तो ये है भाई ब्लू लाइन इस वक्त आपके सामने है, अभी तक इंटैक्ट है। और दोबारा से ब्लू लाइन के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग डेली क्लोजर भी हमें मिला है और आरएसआई भी ऊपर की तरफ जा रही है। और ये जो क्लोजर हमें मिला है, ये वॉल्यूम भी इस वक्त मार्केट में आया है। पहले वॉल्यूम के बगैर कैंडल ऊपर जाती थी, जिसकी वजह से नीचे आने का सीन होता था। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, ये मैंने कल आप लोगों को मूव बताया था कि नेक्स्ट हमारा क्या है, अपवर्ड मूव है। मैक्सिमम 59.6 का सीन है। और मैंने आप लोगों को उसके अंदर ग्रुप के अंदर भी दिखाया था कि 60.4 से 59.6 और 60.4 से हमें एक जंप मिला है। यहाँ पे भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्लू लाइन होल्ड कर रही है और अभी हमने मूव को परफेक्टली कैप्चर किया है। और आज हमारे सामने 63.8, ना ही सिर्फ 52 के तक के शॉर्टर्स बढ़ गए, 48 के शॉर्टर्स बढ़ गए, बल्कि मार्केट ने 59.1 को टच किया कुछ दिन पहले, लेकिन कल एग्जैक्टली हमें 60.7 से जंप मिला और इस वक्त हम 63.8 पे हैं। अगेन 65.8 तक भी हमें एक स्क्वीज़, शॉर्ट स्क्वीज़ मिल सकता है। और 65.8 के ऊपर जब मार्केट बैठेगी तब मैं बोलूँगा कि हाँ, अब हमें डेली क्लोजर वहाँ मिला है ऊपर या वीकली, तो अब दोबारा हम 82 के जा रहे हैं। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक मैं 82 के की बात नहीं करूँगा। तो क्या मैं ट्रेडर हूँ, ये आप लोगों को मैंने प्रूफ कर दिया इधर कि यहाँ पे आप लोगों को मैंने डेली बीटीसी के मूव्स दे के दिखाए हैं और एक्चुअली वो चल रहे हैं। जो ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ करके आप लोगों को पहले दिन बताई थी, वो यहाँ पे होल्ड हो रही है और उससे हम अभी ऊपर बैठे हुए हैं। इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास 64 है। 64 से ऊपर 3, 3, 6, 8 दिन हमारे 64 से ऊपर क्लोज नहीं हुए। 64 से नीचे आज 8वां दिन है। 5 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर आज का दिन क्लोज हो जाएगा। अगर हमारे पास 64 से ऊपर का क्लोजर मिलता है और फिर नेक्स्ट डे हमारे पास ग्रीन ओपन होता है तो 65.8 तक एयर क्लियर है। लेकिन पिछले 4 दिन से मैंने आप लोगों को बयान किया कि 60.4 के पास हमें बॉटम मिल सकता है एंड दैट वुड बी इट। और आज हमारे पास ये प्ले आउट होता है। एफएचई पंप हुआ, वो हम लोगों ने ग्रुप में प्रॉपर्ली पकड़ा। जेडीसी का एग्जैक्टली TP2 तक हमने प्रॉपर्ली पकड़ा, जहाँ पे जेडीसी पे लोग बहुत बेरिश हो रहे थे। ठीक है, एफएचई में 25% हमने कल से पकड़ा है प्रॉफिट, ये रहा 25% एफएचई अनलेवरेज, 25% स्पॉट में। तो लेवरेज पे तो और ही बात है ना। रिवर का भी लॉन्ग सही जा रहा है, केजन का भी लॉन्ग सही जा रहा है और ऑफ कोर्स बीटीसी का हम लोगों ने मूव बहुत ही बेहतरीन तरीके से पकड़ा है। और हायर टाइम फ्रेम के अंदर अभी भी जो नेक लाइन रेजिस्टेंस है वो 65.5 पे है, तो मार्केट वहाँ तक जाती हुई मुझे अभी नज़र आ रही है। तो ये अगेन मैंने आप लोगों को डायरेक्ट बीटीसी का बताया है। भाई ये वॉर की सिचुएशन है। लोग ये कह रहे हैं, ना ही सिर्फ हम लोगों ने कम्युनिटी में 52 के तक का शॉर्ट अवॉइड किया। देखिए, पैसे सिर्फ आप वो नहीं कमाते, या पैसे सिर्फ आप वो नहीं बनाते जो आप कमाते हो, बल्कि आप वो भी बनाते हो जो आप गंवाने से बचते हो। तो जिन लोगों ने शॉर्ट किया 48, 45, 52 के लिए, बढ़ गए सारे। मार्केट इस वक्त आज अपना एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दे रही है। मार्केट 63.7 तक तो ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगर मार्केट होल्ड करती है इसको, क्योंकि ये जो कैंडल बनी है ग्रीन, ये एक इनगल्फिंग ग्रीन कैंडल बनी है जो पिछली 2-3 कैंडल्स को खा रही है। तो ये एक अच्छी बात है और अच्छी सपोर्ट से उठी है। कोई भी डेली क्लोजर हमें मार्केट का 60,800 से नीचे नहीं मिला, जो कि एक अच्छी बात है। तो 60.8 ने होल्ड करके रखा है। आप लोग को याद होगा, मैंने वीडियो बना के बोला था कि 2 जगह लिक्विडिटी बहुत पड़ी है मार्केट में, 61 से 62 के बीच में और 72 पे। 61 से 62 के बीच में 72 पे मुझे ये लगा था कि पहले मार्केट 72, 73 जाएगी और लिक्विडिटी हंट करेगी 10-12 बिलियन की, और फिर मार्केट नीचे आएगी और जो 2-2.5 बिलियन की लिक्विडेशंस हैं उनको हंट करेगी जो ऊपर पड़ी हैं। लेकिन पहले नीचे आ गई, ऊपर पहले नहीं गई। अगर यही मैंने कहा होता कि पहले 61, 62 पे आएगी और फिर ऊपर जाएगी तो मैं सही हो गया होता। तो एनालिसिस हमारा ठीक था लिक्विडिटी हंट का, लेकिन क्या चीज़ पहले होगी ये मुझे पता नहीं थी। और ये अक्सर हम ट्रेडर्स को नहीं पता होता। जो मार्केट बन रही होती है, जिस तरफ जा रही होती है, हमें उस हिसाब से ट्रेड करना होता है, क्योंकि हम प्रेडिक्टर्स नहीं हैं, ट्रेडर्स हैं। मैं नहीं आपको भी कह सकता कि मार्केट 95 पे जाएगी या 45 पे जाएगी। मैं ये कह सकता हूँ कि इस वक्त मार्केट ने हमारी ब्लू लाइन को तरीके से रिस्पेक्ट किया है। जो हमारा अनकरीब एनालिसिस है वो सही चला है और अभी 65.5 तक नेकलाइन रेजिस्टेंस मार्केट टेस्ट कर सकती है। वहाँ पे क्या होगा फिर मैं वीडियो बना के आप लोग को अपडेट करूँगा। एनालिसिस ये होता है, ट्रेडिंग ये होती है
क्योंकि आप आज ट्रेड कर सकते हो। देखिए, जो इंसान आपको बोलता है 45 आने वाला है, 52 आने वाला है, वो आपको ये नहीं बताता कब, और ना ही वो आपको बताता है कि अभी क्या करो। जो मैं आपको बना के वीडियो में बता रहा हूँ बयान, और जो एनालिसिस दे रहा हूँ, इससे आप अभी ट्रेड ले सकते हो, इन्फॉर्म्ड कर सकते हो अपनी ट्रेड्स को, अपने एनालिसिस को, क्योंकि ये एप्लीकेशन के साथ है, ये इम्प्लीमेंटेशन के साथ है। विदाउट इम्प्लीमेंटेशन मुंह उठा के हवा में कोई भी नंबर बोल दो भाई, चला गया तो चला गया। रशियन रोले नहीं खेल रहे हैं हम यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो हमें अगर कोई नंबर फेंकना है मार्केट में, तो उसका रीज़न देना है, उसका एनालिसिस देना है, और फिर साथ में एक्शनेबल नंबर होना चाहिए, एक्शनेबल इंसाइट होनी चाहिए, एक्शनेबल एनालिसिस होना चाहिए, वरना तो वो बेकार है ना भाई। 10,000 किताबें पढ़ ली और प्रैक्टिकली किया कुछ नहीं। प्रैक्टिकल के बगैर तो थ्योरी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है। इस वक्त आप उससे अपनी ट्रेड को इन्फॉर्म कर सकते हैं। मेरा ये काम है भाई। 52 पे आएगा, मैं 52 भाई, तो मैं अभी क्या करूँ, मैं अभी क्या ट्रेड लूँ? तो मेरे ख्याल से 65.5 तक की एयर क्लियर है। एग्जैक्टली हमने ब्लू लाइन स्ट्रांगली होल्ड की है, और यकीन जानिए अगर ये ब्लू लाइन होल्ड रहती है तो हमारे पास 73 की भी एयर क्लियर है, और कोई $13 बिलियन की लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं वहाँ पे, 73 एंड अबव। तो याद रखें, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, अगर एक्सचेंजेस 50s में जाएंगे, जो अभी तक एक्सचेंजेस नहीं गए, तो वहाँ पे वो नहीं कमाएंगे। कमाई इनकी तभी होगी जब मार्केट पंप करके ऊपर जाए, अनलेस इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो बिग इन्वेस्टर्स हैं, बिग मनी बिग प्लेयर्स हैं, ये चाहते हैं कि वो सस्ते दामों BTC या ऑल्ट्स खरीदें। वो ऑलरेडी वो काम कर चुके हैं। वो अक्टूबर 11 के फ्लैश क्रैश में हो चुका था, वो फरवरी 6 के छोटे फ्लैश क्रैश में हो चुका था, और वो 2022-23 में हो चुका है। तो वो ऑलरेडी काम हो चुका है। अब इन्होंने लेवरेज के थ्रू कमाना है, तो वो ये काम कर रहे हैं। तो हम ट्रैप ना हो उसमें भाई। हर बंदा नीचे के लेवल्स को देख रहा है। बेशक मार्केट 60 तक आ गई है, मैं मानता हूँ, लेकिन इमीडिएट जो ट्रेड है मैं उसके बारे में आपसे बयान कर सकता हूँ। बाकी मुझे नहीं पता 1 हफ्ते बाद क्या होगा, 8 दिन बाद क्या होगा, आई डोंट नो। मुझे ये पता है अभी मार्केट क्या कर सकती है, और वो मैंने आपको बयान कर दिया। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।